बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप पर और हम देखेंगे कि 3 नवंबर से 9 नवंबर तक आप लोगों का हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। इसमें तमाम प्लैनेटरी पोजीशन को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और पहले बता दूं कि मैं असेंडेंट के मुताबिक हॉरोस्कोप लिखती हूँ। जो लोग भी अपने हॉरोस्कोप में जानना चाहते हैं, हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं, वो अपने असेंडेंट के मुताबिक जान सकते हैं कि आपका ये वीक कैसा गुजरने वाला है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हफ्ते के आगाज में मून मून पाइसिस में होगा, जहां से इसका दूसरा ट्रांसिट 5 नवंबर को होगा और ये एरीज साइन में चला जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट ट्रांजिट होगा और वो 5 नवंबर को होगा और वहां से मून टॉरस साइन में चला जाएगा। अभी यहाँ पर ये किन किन प्लैनेट्स के साथ मिलता है, किन के साथ नजरात बनाता है, ये बहुत अहम है। जब मून पाइसिस में जाएगा तो वहां पर ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेड पड़ा हुआ है, तो ये सैटर्न का कंजक्शन बनाएगा। उसके बाद जब एरीज में जाएगा मून अकेला होगा और टॉरस में जाने के साथ जहां पर एक्सॉल्टेशन इसको होती है, शर्फ में जाता है और ये हफ्ता मून के एक्सॉल्टेशन की वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पूरे हफ्ते में आप लोगों का क्या क्या मामलात होते हैं, आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हामिल लोगों की अगर बात की जाए तो हफ्ते का आगाज थोड़ा सा उनका डिस्टर्बेंस वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप पर काम का बहुत लोड है और इसकी वजह से आप लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मामलात कवर हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब के सिलसिले में परेशान हैं, जॉब वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोगों को अपनी जॉब के बारे में भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, एहतियात करें। जॉब आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा और कुछ लोगों को तो यहाँ पे इंटरव्यू कॉल वगैरह भी आ सकती है। थोड़ा सा अपनी सेहत के बारे में केयरफुल रहें। जब तक यहाँ पर सैटर्न है, आप लोगों के हेल्थ के इश्यूज होते रहेंगे, कोई मामला डिस्टर्ब होते रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा सर्दी, खुश्की, इन चीज़ों का एहतियात करना है, क्योंकि सैटर्न एक ड्राई एंड कोल्ड प्लैनेट है। तो इस तरह से आपके ज़्यादातर मामलात इन ईयर्स में इसी तरह के रहेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में मोहतात रहें, केयरफुल रहें, तो बड़ी परेशानी नहीं है। ओवरऑल आप लोगों का ट्रांजिट भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर हफ्ते के मिड में आप किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। जो लोग बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं उनका टाइम बहुत अच्छा गुजरने वाला है। जो अपने स्पाउस के साथ टाइम गुजारने चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्पाउस की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, वो बहुत खुश होंगे, एनर्जेटिक होंगे और आप लोगों को कोई अच्छी चीज़ भी मिल सकती, कोई तोहफे तोहफ़ का भी तबादला हो सकता है। तो हफ्ते का इख्तिताम थोड़ा सा आपको फिर एक बार डिस्टर्ब कर देगा, जैसा कि हफ्ते के आगाज़ में किया था। तो क्योंकि यहाँ पर ये टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का है, तब्दीलियों का है, कुछ सडन इवेंट्स होने का है, हो सकता है विरासती मामला सर उठा ले। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ये एहतियात आपको खुद करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं बेहतर रहें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हम इन लोगों को देखें तो हफ्ते के आगाज में आप लोग अपनी औलाद के मामलात को लेकर बहुत एक्टिव हैं, होना भी चाहिए। कुछ लोग लव मैटर्स को लेकर बहुत एक्टिव हैं और मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की जो लव मैटर्स है वो बहुत रुके रुके हुए हैं।
अब आपको एक अच्छी बात बता देती हूँ, आप इनको अपने मैटर्स को मैरिज की तरफ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अब पहली डिस्टर्बेंस खत्म हो गई है। ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो हैं उनके मामलात डिले 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 की तरफ जाएंगे, तो उसमें आप अपने प्लैनेट्स के मुताबिक, अपने नेटल चार्ट के मुताबिक रेमेडीज करें, ताकि ऐसा डिले जो है आपको बहुत ज़्यादा फेस करना ना पड़े। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, अगर आप अच्छे तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो। मेरा काम तो सिर्फ आपको बताना है, बाकी करना तो आपका काम है। अच्छा, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। आप थोड़ा सा आप मैं जानती हूँ स्टडी को लेकर स्ट्रेस फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं फील करना है। मामलात इतने डिस्टर्ब नहीं है जितना आप सोच कर बैठ गए हैं। तो रिलैक्स होकर काम करें, बिलखसूस जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम्स की तरफ जाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा टाइम है। आप लोग इन चीज़ों को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। हफ्ते के इख्तिताम में कुछ लोग अपने स्पाउस को लेकर बहुत एक्टिव होंगे, बहुत सारे मामलात उनके जहन में होंगे, और हो सकता है आपके स्पाउस बहुत इमोशनल हों और कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएं। कुछ लोग जो कारोबार के साथ मुंसलिक बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है, उनके कुछ न्यू लिंक्स बन रहे हैं, कुछ नई इन्वेस्टमेंट की तरफ वो जा रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये टाइम भी आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है सेजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हम लोगों को देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में आप लोग अपने घर को लेकर बहुत एनर्जेटिक हैं, घर के बारे में, उसके रशो ज़बाइश के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन ये है कि आपके मामलात में देख रही हूँ डिले की तरफ है। कुछ लोग इस ट्रांजिट में, जो कि सैटर्न का ट्रांजिट है, इसमें कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में या घर रेनोवेट करने के बारे में सोच रहे थे, तो नवंबर से आपका एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आप इन मामलात को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों ये ज़रूर है कि सैटर्न की वजह से कुछ चीज़ों में डिले ज़रूर आपके आएगा, लेकिन चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अपनी वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हफ्ते के मीट में औलाद के मामलात आपके बहुत इम्प्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। औलाद की तरफ से एक बड़ी खुशी मैं देख रही हूँ। चीज़ें आपकी कुछ डिस्टर्ब थी, लेकिन वो अब बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। कुछ लोगों के लव मैटर डिले का शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग शादी को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने लवर को, अपने फियांसी वगैरह के साथ एक हेल्दी टाइम गुजार सकते हैं और चीज़ों को मैरिज की तरफ, फ्यूचर प्लानिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हफ्ते के इख्तिताम की। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार आपकी डेली रूटीन मुझे जो है वो चेंज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि एक सॉल्टिड मून है और आप बहुत एक्टिव हैं, इमोशनल हैं, बड़ी जल्दी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को चाहिए कि यहाँ पर वर्क करें, जितना ज़्यादा अच्छे से हो सकता है चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हम इन लोगों को देखें तो हफ्ते के आगाज में थोड़ा सा आप लोग अपने नेबर्स को लेकर परेशान है, अपने ट्रैवल को लेकर परेशान है। कुछ काम आप करना चाह रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, वो डिले की तरफ जा रहे हैं। तो अब एक अच्छा टाइम है, यहाँ पर आप उसको कर लें। आप एक कोशिश करेंगे तो आपके मामलात कवर हो जाएंगे। इसके अलावा सिबलिंग्स के साथ आप अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, शॉपिंग के लिए निकल सकते हैं, एंजॉय करें। ये बहुत अच्छा और सूटेबल टाइम है। नए एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से उनको चेक करें, गौर करें, उसके बाद जाइएगा। बिना देखे किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट ना करें। हफ्ते के मिड में एक बार अपने घर में आप बहुत खुश नज़र आते हैं, एनर्जेटिक नज़र आते हैं। थोड़ा सा घर का एनवायरनमेंट गर्म हो सकता है और हो सकता है आप भी इमोशनल हो जाएं, लेकिन सबसे बेहतर तो ये है कि यहाँ पर आप अपने घर के की लग्जरीज की तरफ, इन तमाम चीज़ों को इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान दें। मदर के साथ आपका एक हेल्थी टाइम गुजर सकता है। मदर के साथ टाइम गुजारें जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगा।
हफ्ते के इख्तिताम में आप लोगों को चाहिए कि अपनी औलाद के साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें, एक अच्छा वक़्त गुज़ारें। जो लोग औलाद के सिलसिले में परेशान थे, यहाँ पर आप लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। लेकिन ये चीज़ें सारी डिपेंड करती होती हैं आपके नेटल चार्ट पर। अगर आपके नेटल चार्ट में हाउस की थोड़ा-सा भी डिस्टर्ब हो तो मामलात बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हम इन लोगों को देखा जाए तो हफ्ते के आगाज़ में तो वो बहुत एनर्जेटिक हैं, अपने घर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, कुछ फाइनेंस को लेकर आप बहुत एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये फाइनेंस और इससे रिलेटेड कोई भी मामलात है तो उनमें आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ी परेशानी बन जाएगी। यहाँ आप लोगों को अपनी डाइट को लेकर भी बहुत केयरफुल रहना है, ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है जो आप लोगों के लिए बेहतर हो, ठीक है? जंक फूड से अवॉइड करें और लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हफ्ते के मिड में आप लोग कई किसी किस्म के नए एग्रीमेंट की तरफ जा सकते हैं, नए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सिबलिंग्स के साथ अच्छा वक़्त गुज़र सकता है, नेबर्स के साथ आप लोगों का बड़ा अच्छा वक़्त गुज़र सकता है अगर आप गुज़ारना चाहें तो। ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप चीज़ों को इम्प्रूव करने की तरफ जा सकते हैं, मामलात आपके काफ़ी बेहतर होंगे। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने फैमिली के साथ एक हेल्दी टाइम गुजारें। यहाँ पर आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, किसी नए एग्रीमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर आप लोगों को कहूँगी कि कोई भी आपके पास एग्रीमेंट है, कोई चीज़ है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। क्रॉस चेक करें, बार-बार क्रॉस चेक करें, उसके बाद आप एग्रीमेंट वगैरह करें, वरना कोई परेशानी ना बने। हफ्ते के इख्तिताम में आप अपने घर में एक अच्छा वक़्त गुज़ार सकते हैं, फैमिली के साथ एक अच्छा और हेल्दी टाइम गुज़ार सकते हैं, मदर के साथ हेल्दी टाइम गुज़ार सकते हैं, वालिदा के साथ वक़्त गुज़ारें, वालिदा के साथ गुज़ारा हुआ वक़्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। केयर करें, अच्छे टाइम गुज़ारें, अच्छी चीज़ों की तरफ जाएँ, अपने घर की आराइश-ओ-फ़ाइश की तरफ जाएँ, घर को रेनोवेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं। घर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी आप परचेज़ कर सकते हैं जो कि डेकोरेशन वगैरह के लिए हों। तो इस तरह से आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और आपके मामलात बेहतर होंगे। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है पाइसेस, यानी कि बुर्ज हूत। बुर्ज हूत के हम इन लोगों को अगर देखा जाए तो हफ्ते के आगाज़ में आप लोग हैं तो बहुत इमोशनल। एक अरसे से आप परेशानी की तरफ चल रहे थे, मामलात आपके डिस्टर्ब थे, आपको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इनको हैंडल किया जाए। लेकिन अब जो है आपका एक अच्छा टाइम आ गया है, आप अपनी फैमिली के बारे में सोच सकते हैं, आप अपनी ज़ात पर काम करने के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो यहाँ पर आपको सोचना भी चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने ज़ात पर काम करेंगे उतने ही आप में इम्प्रूवमेंट आएगी और इम्प्रूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते के मिड में थोड़ा-सा आप फाइनेंस को लेकर इमोशनल हो सकते हैं, फैमिली को लेकर इमोशनल हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है, अच्छे-अच्छे खाने एन्जॉय करने की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारे मामलात आपके बेहतर हो रहे हैं। और यहाँ पर आपको करने भी चाहिए, क्योंकि टाइम तो गुज़र जाता है, अगर हमारे पास एक अच्छा वक़्त आया है, उसको हम यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट हफ़्ते के इख्तिताम के बारे में। हफ़्ते के इख्तिताम में अपने सिबलिंग्स के साथ एक अच्छा वक़्त गुज़ारें। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएँ, क्योंकि ये टाइम आपका ट्रैवलिंग को एक्टिवेट करके ज़हनी सुकून हासिल करने का है। बाकी आप सिबलिंग के साथ भी जा सकते हैं, आप शॉपिंग पे जा सकते हैं, कहीं पार्टी वगैरह की तरफ जा सकते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है, इस टाइम से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को लिब्रा से पाइसेस तक तमाम ज़ोडिएक साइन के बारे में बताया। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आप लोग भी अगर अपने ज़ायचे के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे से राब्ता कर सकते हैं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।